Missions and Discipleship Course. अपनी कौमों को जानना। चौथा दिन, जुबान और सकाफत की अहमियत। नेल्सन मंडेला ने यह कहा, अगर आप किसी शख्स के साथ एक जुबान में बात करते हैं तो उसके दिमाग तक जाती है, लेकिन अगर आप किसी की मादरी जुबान में बात करते हैं तो वो उसके दिल तक जाती है। पैदाइश 11वें बाब की 4 आयत वाज़ेह करती है कि लोगों ने ये सोचा कि हम एक बुर्ज बनाएंगे, जबकि खुदा उनको दुनिया में फैलाना चाहता था। 11 की 8 में खुदा ने उनकी जुबानों में इख्तलाफ डाला, यानी उनको मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के ग्रुप्स बना दिया। ये खुदा की स्ट्रेटजी है, सज़ा नहीं है, ताकि वो दुनिया में फैल जाए। पैदाइश बाब 12 की 3 में लिखा है, बाप अब्राहम से ये वादा किया गया कि ज़मीन के सब कबीले तेरे वसीले से बरकत पाएंगे। मुकाशवा 7 की 9 में हमने देखा था कि खुदा के तख्त के सामने हर कौम और कबीले से लोग हाजिर होंगे। आपके ख्याल में जब खुदा दुनिया पर और पाकिस्तान पर निगाह करता है तो क्या सिर्फ पंजाबी ही हैं जिनको वो देख रहा है? याद रहे कि पाकिस्तान के ऊपर तरह तरह की सकाफ़तों और मज़ाहब का असर रहा है। हिंदुइज़म, अफ्रीकन, कलाशा, बुद्धिज़्म, सिखिज़म, चाइनीज़, इस्लाम, एनिमिज़म, मसीहत। और यसाया 25 की 7 में लिखा है, खुदा फरमाता है, मैं कौमों के ऊपर से जो पर्दा लटक रहा है हटा दूंगा। खुदा के इन्हीं मंसूबों और वादों को याद करते हुए हमने पाकिस्तान के 74 ज़ुबानें बोलने वालों को मुल्क के 12 जोन्स में तकसीम किया, ताकि हम हर जोन के अंदर हर ज़ुबान बोलने वाले के लिए बशारती पैगाम उनकी माँ बोली में मुहैया कर सकें। नस्ली अमूर पर जब गौर किया जाता है तो देखा गया है कि लोग अपने आप को दूसरों से बेहतर समझते हैं। पॉल हीबर्ट खुदा के खादिम कहते हैं कि हम मॉडर्न लोग वाकई बड़े लॉजिकल हैं और दूसरे सादा मिजाज। कुछ कल्चर्स को बचगाना हरकतें करते हुए समझा जाता है और कुछ को ये समझा जाता है कि वो बहुत मैच्योर सोसाइटी है। दरअसल सब मुआशरे किसी न किसी पहलू में एक मुनफरिद खूबी का इजहार करते हैं। सिर्फ करना ये है कि ज़ुबान और कल्चर के अंदर तारीख पहलुओं को डील किया जाए। पहला कदम यह है कि लैंग्वेज ग्रुप्स को एहतराम की नज़र से देखना शुरू कीजिए और मोहब्बत कीजिए। अगर आपने माजी में पठानों और सिखों के लतीफ़े एक दूसरे को सुनाए और आप उन पर हंसे हैं तो खुदा से माफ़ी मांगिए। अमेरिका में 3 खुदा के खादिमीन ने एक ही बात खुदा उनसे पाई, और जब वो एक मुकाम पर जमा थे और आपस में शेयर किया तो बात ये निकली कि किसी भी सकाफत सोसाइटी के अंदर 7 पहाड़ हैं जिनके ऊपर खुदा का पहाड़ है। इन 7 पहाड़ों को सर करने के लिए हमें खुदा से रहनुमाई पाकर काम करना है। इनका नाम ये दिया गया। किसी भी सोसाइटी में ये 7 पहाड़ बिजनेस, गवर्नमेंट, फैमिली, रिलीजन, मीडिया, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट है। अमेरिका के लिए खुदा के खादिमीन ने खुदा की तरफ से ये रहनुमाई पाई कि अगर हम बिजनेस के पहाड़ को सर कर लेंगे तो इसके ज़रिए से हम बाकी एरियाज़ पर भी मुआशरे में असरअंदाजी कर सकते हैं। जब मैं पाकिस्तान के लिए खुदा से फजल मांग रहा था और ये पूछ रहा था कि कौन सा मेन इन्फ्लुएंस का पहाड़ है जिसको सबसे पहले लिया जाए, तो खुदा ने मेरी रहनुमाई दुआया मजबे की तरफ की, यानी ख़ानदानी दुआया मज़बा। जब सबसे पहले इस पर काम किया जाएगा तो एक फैमिली किसी और फैमिली को मुतासिर करेगी और यूं पूरा मुल्क खुदा उनके पास वापस आएगा। बहुत से मसीही ख़ानदान अपने रिश्तेदारों को भी खुदा के लिए मुतासिर नहीं कर सके। उसकी वजह यह है कि ख़ानदानी दुआया मज़बा नहीं है। जब ख़ानदान खुदा के हुजूर में खुदा का तालिब होगा और उसका इंतज़ार करेगा
اور پوچھے گا کہ خدا خاندان کو کس طرح استعمال کرنا چاہتا ہے تو خدا خود درجہ بدرجہ دن بدن رہنمائی کرتا چلا جائے گا، اور ہم دوسرے خاندانوں کو رشتہ داروں میں، بزنس کی جگہ پر، نیبرہڈ میں متاثر کر رہے ہوں گے، اور یوں خدا کی بادشاہی پھیلتی چلی جائے گی۔ آئیے دعا کریں۔ آسمانی باپ، تیرا شکر ہو کہ تو نے لینگویج اور کلچرز دی ہیں، جہاں جہاں ہم نے حقارت کی ہے ہمیں معاف کر دے، جہاں جہاں ہم نے دوسروں کے لطیفے بنا کر یا دوسروں کے لطیفے سن کر مذاق اڑایا ہے ہمیں معاف کر دے۔ ہم تیرے ہاتھوں سے لینگویجز اور کلچرز کو اور لینگویج گروپس کو قبول کرتے ہیں۔ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے خاندانی ذمہ داری کو دعائیہ مذہبے پر نبھا سکیں، تاکہ اپنے ملک اور ملکوں کو بدلتا ہوا دیکھ سکیں۔ خداوند یسوع کے نام۔